दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी सेटअप फाइल बना सकते हैं। सेटअप फाइल का मीनिंग क्या है। मैं एक ऑलरेडी बना रखा हूं, मैं इसको एग्जांपल से दिखाता हूं। मैंने एक हेलो वर्ल्ड करके जो है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं हेलो वर्ल्ड करके एक एप्लीकेशन बनाया हूं। तो मैं देखिए कि इसको ओपन किया तो ये यहाँ आपको कुछ दे रहा है। बिल्कुल सिंपल बनाया हूँ सेटअप फाइल। तो एक एप्लीकेशन है विंडोज़ फॉर्म का, और उसका एक आइकन भी आपको डेस्कटॉप पे जनरेट हो रहा है। यहाँ से भी आप इसको रन कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप अपने सर्च करके हेलो वर्ल्ड को। तो इस तरह का सेटअप फाइल कैसे बनाते हैं, इसको आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करूँगा, और मैं एक नया सा प्रोजेक्ट विंडोज़ फॉर्म का ही बनाता हूँ। ईजी है बनाना, आप जानते भी हैं। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही बना लेता हूँ। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता है YouTube। इसी फोल्डर में मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाता हूँ। ये डॉटनेट फ्रेमवर्क में मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसका लोकेशन सेट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे YouTube वाले फ़ोल्डर में, और मैं इस एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। मैं हेलो दे देता हूँ, हेलो ऐप। ठीक है, और मैं क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ तो सॉल्यूशन का नाम वही रखता हूँ, और एक ही में होगा। ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाऊँगा, और ये जब एप्लीकेशन बन जाएगा तो इसका मैं सेटअप फाइल बनाऊँगा। इस पूरे वीडियो को बनाने में मुझे लग रहा है 5 to 7 मिनट्स लग जाएंगे, और इतने में मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्म बन के आ गया। अब मैं इस पर क्या करूँगा कि एक बटन रखूँगा, और ये बटन जो है आपको यहाँ आ गया। इसका प्रॉपर्टीज में जाके चेंज किया, और यहाँ लिख दिया टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट किया, सेंटर कर दिया, हॉरिजेंटल, सेंट्रल, वर्टिकल भी कर दिया। ठीक है, और फॉर्म की जो लुक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बटन का भी थोड़ा बैकग्राउंड जो है मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। अभी मैंने कोड नहीं लिखा है बटन के ऊपर। बटन के ऊपर जब कोड लिखूँगा तो हेलो वर्ल्ड उस पर प्रिंट होगा। अभी मैंने केवल फॉर्म किया, अभी इस पर कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं इस पर एक लाइन का एक मैसेज बॉक्स बनाऊँगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर टाइटल भी कुछ होगा, वेलकम या कुछ भी। फिर उसका बटन होगा मैसेज बॉक्स। ओके कर देता हूँ, मुझे केवल ओके करना है, और एक आइकन भी शो कर देते हैं। क्वेश्चन की जगह इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। तो आपको बटन आएगा, बटन को क्लिक करूँगा तो इस पर आपको मैसेज आ रहा है। ठीक है, वेलकम आ रहा है यहाँ सब कुछ। अब मेरा एक एप्लीकेशन बन गया है। अब मैं इस एप्लीकेशन को चाहता हूँ कि इसको सेटअप बनाना। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपको सोचना होगा कि आप जब सेटअप बनाएंगे तो ये सेटअप जो है दो तरीके से बन सकता है। या तो आपका डिबग मोड में या रिलीज मोड में। यूजुअली जब रिलीज मोड हम रिलीज करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड कोड होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये तो मैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो जब भी आप बनाएं तो रिलीज मोड में आप करें। अभी रिलीज मोड में नहीं दिख रहा है EXE, तो आपका जो सेटअप बनता है उसमें ये EXE जो है उसका यूज होता है, EXE का यूज होता है और कन्फिग का यूज होता है। तो अभी आपका डिबग फोल्डर दिख रहा है, रिलीज नहीं दिख रहा। मैं इसको रिलीज मोड में करूँगा,
और फिर से बिल्ड कर दूंगा सॉल्यूशन को, तो आपको यहाँ रिलीज मोड में जो चाहिए आपको वो आपको फोल्डर बिन के भीतर दिख जाएगा रिलीज। तो इसमें ऑप्टिमाइज कोड होता है, ठीक है, जबकि आपका डिबग में ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता है। बस ये इतना फ़र्क है। हमने एप्लीकेशन तो बना लिया, लेकिन अब सेटअप कैसे बनाएंगे, तो सेटअप को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेटअप करने के लिए आपको अपने विजुअल स्टूडियो के भीतर एक्सटेंशंस में जाना होता है। मैनेज एक्सटेंशंस में जाइए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए इंस्टॉलर। अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉलर तो आपको ये आएगा और आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन मैंने ऑलरेडी चेक मार्क यहाँ दिख रहा होगा, ये इंस्टॉल्ड है, द एक्सटेंशन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और अपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से ओपन करेंगे, मतलब उसको क्लोज करके। तो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इस सॉल्यूशन में, आपको मालूम है कि एक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, और भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट नया ऐड करूँगा, और ये जो प्रोजेक्ट होगा कैसा प्रोजेक्ट होगा, ये सेटअप का प्रोजेक्ट होगा। यहाँ सेटअप लिखेंगे तो सेटअप से रिलेटेड आपको टेम्पलेट आ जाएगा उस प्रोजेक्ट का। आ गया। तो ये सेटअप प्रोजेक्ट आपको लेना है, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें सेटअप विजार्ड भी आ रहा है, लेकिन मैं सेटअप प्रोजेक्ट लेके करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो जो आप सेटअप बनाएंगे एप्लीकेशन का, जो प्रोजेक्ट सेटअप होगा ना, उसका भी आप नाम देंगे। मैं हेलो ऐप कर देता हूँ, क्योंकि हेलो वर्ल्ड नाम से एक मैं बना रखा हूँ, तो हेलो ऐप करके इसको मैं बना रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरा सेटअप का है। इसको मैं जब करूँगा तो वही यूट्यूब वाले फोल्डर में तो कह रहा है कि क्योंकि इस नाम से, ओके, मैंने इस नाम से अपना एप्लीकेशन बनाया है, तो इंस्टॉलर है ये। तो इसको सेटअप कर देता है यहाँ, हेलो ऐप सेटअप। अब ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया। जब ये प्रोजेक्ट बनता है ना, देखिए आपका एक प्रोजेक्ट ये है हेलो ऐप, दूसरा आपका सेटअप का हो गया हेलो ऐप सेटअप। अभी आप देखेंगे तो इसमें जो दिख रहा है ना, और पहले तो आपको दिख रहा है कि फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, जो आपका डायरेक्ट, जो आप अपना अगर ऐसे करते हैं कंट्रोल विन की और ये, तो आपका ये फाइल आते हैं ना, तो ये जो फाइल आते हैं इसी के भीतर आपको अपने एप्लीकेशन का फोल्डर के भीतर EXE वगैरह को डालना होता है। जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का EXE जो है, इस प्रोजेक्ट का जो EXE है उसको यहाँ पर बताना होगा कि आप रिलीज से लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो पहला चीज़ तो आप एप्लीकेशन फोल्डर में वो सारा चीज़ रखते हैं जो सेटअप के लिए रिक्वायर है। जैसे आप आइकन बनाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, वो सब जो है एप्लीकेशन फोल्डर में ही बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा एप्लीकेशन फोल्डर में ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का आउटपुट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, आउटपुट करेगा ये, ठीक है। तो उसका प्रोजेक्ट का आउटपुट हम यहाँ क्लिक करेंगे तो प्राइमरी आउटपुट, देखिए आपने ये प्रोजेक्ट ले लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि आपको ये जरूरी नहीं कि आप एप्लीकेशन पहले बनाएंगे फिर सेटअप करेंगे। ऐसा भी हो सकता है पहले सेटअप बनाएं और उसमें किसी प्रोजेक्ट को आप ऐड करें, रिवर्स वर्क भी हो सकता है। एनीवे, तो मैं इसमें ऐड करूँगा अपने प्रोजेक्ट के आउटपुट को। तो हमारा हेलो ऐप प्रोजेक्ट है ना, उसी को, तो उसका जो प्राइमरी आउटपुट क्या है, EXE है। जो अपना EXE अभी मैंने दिखाया था बिन के भीतर रिलीज, ऐसे यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आप इसको जाकर, अब तो मैंने कर दिया, तो अगर आप उसको जाकर देखते हैं वहाँ नीचे एक आया भी था। तो आप इस प्राइमरी आउटपुट जो है ना, इसका नाम तो आ गया कि ये है। अब इसके बाद इस आउटपुट का एक क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट क्या नाम दे रहे हैं, हेलो ऐप में दे देता हूँ। पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ शॉर्टकट, और ये एक्टिव भी हटा देता हूँ, और बस ये कर दिया। अब देखिए एक शॉर्टकट मैंने बना लिया। अब ये शॉर्टकट क्या होगा कि मैं कट करूँगा और अपना यूजर का जो डेस्कटॉप है ना, उसमें जाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए कि इस फोल्डर के भीतर हमारा ये आ गया। एप्लीकेशन फोल्डर में अभी शॉर्टकट नहीं है, हम एक और शॉर्टकट बनाएंगे। आप पूछेंगे क्यों बनाएंगे, फिर ऐसा इसलिए बनाएंगे क्योंकि अभी आपने देखा, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों हम दो बार कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपका डेस्कटॉप का शॉर्टकट होता है, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ डेस्कटॉप पर मेरा हेलो वर्ल्ड का एक आइकन और सब कुछ आ रहा है ना। और दूसरा जो होता है आपका इसके भीतर जब आप सर्च करते हैं ना प्रोग्राम मेनू में,
तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम मेनू के लिए भी चाहिए, अभी इसमें तो कोई नहीं दिए हैं। और यहाँ जो आपने दिया ना, इसका एक चीज़ और आइकन मैंने अभी सेट नहीं किया था, इसका आइकन को सेट करना है ना, तो यहाँ आइकन में जाइए और आइकन सेट कीजिए। कोई आइकन ICO फाइल होता है उसको ब्राउज कीजिए, अगर नहीं पहले तो एप्लीकेशन फोल्डर में हमें टारगेट करना है ना, उसमें जाकर अपनी एप्लीकेशन फोल्डर में यहाँ एक ऐड करेंगे इसी फोल्डर के भीतर। तो इसको ऐड करने के लिए या तो यहाँ आप जाकर ICO फाइल सर्च कर लीजिए, आपको सी ड्राइव में भी ICO फाइल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ICO फाइल, इसमें से जो आपको पसंद हो ना उसको आप ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, फंक्शन ICO ले लिया ना। आप अपने डेस्कटॉप पर पहले से अगर ICO रखें तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ऐड कर दिया, अब ओके कर दिया तो ये आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी तो कर दिया था, लेकिन मैंने उस समय जो है ना इसका आइकन नहीं दिया था। तो आइकन देना ज़रूरी होता है एक तरीके से, समझ लीजिए आप। तो ये आइकन ज़रूर दें, ठीक है, आइकन ज़रूर दें। और बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सही है। हम फिर एप्लीकेशन फोल्डर में गए, तो देखिए हमने एप्लीकेशन फोल्डर में तो अपने ICO को ऐड किया था, मतलब आइकन को। और हेलो वर्ल्ड नाम का जो शॉर्टकट यहाँ दिख रहा है ना टाइप, इसका भी मैं क्या करूँगा, इसका भी क्या करूँगा, एक आइकन बनाऊँगा। ये आइकन मैं ब्राउज कर लूँगा। पहले तो मैं ब्राउज करता हूँ अपने एप्लीकेशन फोल्डर में, तो मैंने एक ऐड कर ही लिया है। तो एप्लीकेशन फोल्डर, क्योंकि दोबारा मैं जाकर ICO नहीं लूँगा, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ इस शॉर्टकट के लिए भी। तो आ गया। अब हम इसको इस वाले शॉर्टकट को क्या करेंगे, कट करेंगे, और प्रोग्राम मेन्यू में भी हमें शॉर्टकट चाहिए ना, वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए तो अब हमारा डेस्कटॉप के लिए भी आइकन आ चुका है, इसके लिए भी आ चुका है, और एप्लीकेशन फोल्डर में जो चीज़ चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को भी बिल्ड करना होता है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और आपको बताऊंगा। देखिए कि ये जो सेटअप है ना, इसकी डिपेंडेंसी क्या है। डिपेंडेंसी ये बता रहा है, जैसे कि आप देखेंगे ना कि ये .NET बता रहा है। .NET का मतलब है कि लॉन्च करने के लिए आपको, जैसे किसी दूसरे के सिस्टम पे आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर वो पार्टिकुलर जो है डिपेंडेंसीज का मतलब है कि वो पार्टिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए अवेलेबल। नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन वहाँ रन नहीं होगा, इसका पॉइंट ये है। इसी तरीके से अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखें ना प्राइमरी आउटपुट के, तो आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जैसे कि आपको जो 1 मिनट में बता रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पहले सेट कर देता हूँ, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उसको पहले हम सेटअप कर लेते हैं। ये सब ठीक है, रिलीज मोड के लिए है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था ऑलमोस्ट इट इज़ डन। ठीक है, तो मैं इस पूरे सॉल्यूशन को जो है ना एक बार बिल्ड कर देता हूँ। बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने से क्या होगा कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है ना, जो सेटअप प्रोजेक्ट है, अगर उसके फोल्डर को जाकर देखेंगे ना, क्योंकि आपने रिलीज पे काम किया ना, तो रिलीज के भीतर आप जाकर देखेंगे तो आपका क्या होगा ना कि 2 फाइल आपको मिलेगा, एक EXE सेटअप मिलेगा और दूसरा जो है ये मिलेगा। यही दोनों जो है ना आप अपने किसी दूसरे के मशीन पे, जो टारगेट मशीन है जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, वहाँ पर ये दोनों में से दोनों ही भेज दें, और उसमें से किसी को भी यूज़ करके वो इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉल करेगा तो कंट्रोल पैनल में जाकर देखेंगे कि वहाँ इंस्टॉल हो गया। मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए MSI माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर का यूज़ करता हूँ। देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं और इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर दिया हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसके थ्रू भी करेंगे तो हो जाएगा,
दोनों में सेम चीज़ आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी से करना है, तो किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करते हैं, एवरीवन के लिए कर सकते हैं, जस्ट मी, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए और ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। क्लोज कीजिए। तो आपका इंस्टॉलेशन हो गया और आज आके देखिए कि यहाँ पर आपका आया कि नहीं। देखिए हेलो ऐप नाम का एक आ गया। और अगर आप यहाँ पर जाके सर्च करेंगे ना हेलो ऐप, तो हेलो ऐप करके भी ये आपको आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, और जब क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आ रहा है। तो इस तरीके से आपने लर्न किया कि कैसे किसी, मैंने आइकन को अब क्लिक करके कर रहा हूँ, कैसे आप विंडोज़ फॉर्म का सेटअप तैयार करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, इसमें और भी बहुत सारी तो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन और चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही मुझे बताना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी कोई अच्छा ऐसा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।